नमस्ते बच्चों, क्लास 11th हिंदी काव्यखंड। हम राम नरेश त्रिपाठी की कविता पथिक पढ़ रहे थे, जो कि हमने आदि का अनुवाद कर लिया था। आदि का अनुवाद करना बाकी है। अब आप अपनी किताबों में देखें। जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटक का देता है, सस्मित वंदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। प्रस्तुत पद में कवि ने आधी रात के बाद प्रातःकाल की पौ फटने के समय का सुंदर वर्णन किया है। जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, कवि राम नरेश त्रिपाठी कहते हैं कि आधी रात के समय जब गहरा अंधकार पूरे संसार को अपने आगोश में ले लेता है, अर्थात चारों ओर गहरा अंधेरा छा जाता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, तब आकाश रूपी छत पर वही अंधकार तारों को छिटका देता है, अर्थात अंधकार के छाते ही आकाश में विद्यमान तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देने लगते हैं। सस्मित वंदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। इस स्थिति में अंधकार के कुचक्र को तोड़ने के क्रम में ऊर्जा का स्वामी सूर्य मुस्कुराते हुए मुख के साथ धीरे धीरे पूरब दिशा से उदित होने लगता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। वह किनारे पर खड़ा होकर टिमटिमाते तारों से युक्त आकाश गंगा के मधुरता से भरे गीत को गुनगुनाने लगता है। उससे ही विमुक्त हो नभ में चंद्र विहस देता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुक्त चहक उठते हैं। फूस सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। साथ ही सूर्योदय होने पर प्रकृति में होने वाले अन्य परिवर्तनों का भी मनोहारी दृश्य यहाँ पर अंकित किया गया है। उससे ही विमुक्त हो नभ में चंद्र विहस देता है। सूर्य की प्रथम रश्मियों के मोहजाल में सम्मोहित सा फंसा चंद्रमा भी आकाश में इस दृश्य को देखकर हंसता सा प्रतीत होता है। और इधर पृथ्वी पर सूर्योदय के समय नूतन परिवर्तन की बानगी देखने को मिलती है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। इस उषा काल में उल्लासित पेड़ विभिन्न प्रकार के फूल पत्तों से स्वयं को आच्छादित करके प्रसन्नता में झूमने लगते हैं। पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं। अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव करते हुए पक्षी कलरव करने लगते हैं और इधर से उधर चहकते हुए उड़ते फिरते हैं। साथ ही सूर्य की पहली किरणें से प्रसन्न होकर फूल मारे खुशी से अपनी खुशी को बिखेरने लगते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। कवि के अनुसार प्रभात के स्वागत अभिनंदन में प्रकृति के सभी उपादान अपने अपने तरह से सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए जीवन में उल्लास भर देते हैं। वन उपवन गिरि सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। पड़ो लहर तट तृण तरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी। लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी। प्रस्तुत संकलित पद में कवि ने पथिक में दुनिया के दुखों से विरक्त होने की और प्रकृति के सौंदर्य पर मुक्त होकर वहीं बसने की इच्छा की बात कही है। वन उपवन गिरि सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि जंगलों, बाग बगीचों, पहाड़ों, समतल मैदानों में लता समूहों में एकाएक बादल बरसने लगते हैं। बारिश की बूंदें फुहारे बनकर गिरने उड़ने लगती है। मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झरते हैं। तब नायक स्वयं को भूल जाता है। उसके आंतरिक भाव अचानक हृदय से संवेग बाहर आने लगते हैं और वह भाव विहल हो उठता है। पड़ो लहर तट तृण तरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी। उसके नयनों से अश्रुधारा फूट पड़ती है। ऐसे में पथिक अपनी सहचरी और समूचे जगत से अपेक्षा करते हुए कहता है
कि प्रत्येक लहर, किनारे, तिनके, पत्ते, पहाड़, आकाश, सूर्य की किरणें और बादल और प्रकृति द्वारा रचित व लिखित इस प्यारी सी कहानी को लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व मनोहारी, जिसमें संसार को सम्मोहित करने की क्षमता है। तुम भी पढ़ो और आनंदित हो। कैसी मधुर, मनोहर, उज्जवल है यह प्रेम कहानी। कवि आगे लिखते हैं कि प्रकृति के नयनाभिराम सुंदरता से परिपूर्ण प्रकृति प्रेम की यह कहानी बहुत ही प्यारी, मन को प्रसन्न करने वाली, अत्यंत उज्जवल है। जी है मैं है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की बानी। पथिक ऐसी इच्छा व्यक्त करता है कि वह इस अद्भुत प्रेम कहानी का अक्षर बनकर समूचे संसार में इसे गाता फिरे, अर्थात संपूर्ण विश्व की वाणी बन जाए। स्थिर, पवित्र, आनंद प्रवाहित, सदा शांति सुखकर है। यहाँ सदैव चिरस्थायी पवित्रता है, सदा आनंद प्रवाहित होता रहता है। चारों ओर सदैव सुख प्रदान करने वाली शांति फैली हुई है। आहा, प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर। यह इतना अधिक सुंदर है। प्राकृतिक सौंदर्य रूपी प्रेम का यह साम्राज्य अत्यंत सुंदर है और यह इतना अधिक सुंदर है कि इसका वर्णन करना सरल नहीं। इसे तो केवल प्रकृति की गोद में बैठकर ही स्वयं अनुभव किया जा सकता है। बच्चों, अब कविता के साथ जो प्रश्नों के उत्तर दिए हैं वो हम करेंगे। पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है? उत्तर, पथिक प्रकृति के अनुपम सौंदर्य से अत्यधिक प्रभावित एवं सम्मोहित है। उसका मन प्रतिक्षण नया वेश धारण करती बादलों की पंक्ति और नीले समुद्र की उन्मुक्त लहरों को देखकर अत्यंत चंचल हो उठा है। वह बादलों की सवारी करके धरती आकाश के मध्य के स्थान में दूर तक सैर करना चाहता है तथा समुद्र की लहरों में बैठकर अनंत तक फैले सागर का प्रत्येक कोना देखना चाहता है। प्रश्न नंबर 2, सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है? उत्तर, कविता पथिक में सूर्योदय का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन कवि द्वारा किया गया है। चित्रात्मक शैली में प्रभात के प्रभाव का वर्णन करते हुए कवि ने सूर्योदय काल को अत्यधिक सौंदर्यपूर्ण बताया है। इस कविता में सूर्योदय वर्णन के लिए कई दृश्य बिंबों का वर्णन किया गया है। इनमें से कुछ एक प्रमुख हैं। लक्ष्मी के स्वर्णिम मंदिर का चमकता हुआ गुंबद लक्ष्मी की सवारी को धरती पर उतारने के लिए सूर्य की सुनहरी किरणों द्वारा समुद्र द्वारा अपनी जल सतह पर बनाई गई स्वर्ण सदृश सड़क तथा सूर्य के सम्मुख नर्तन करती बादलों की पंक्ति इत्यादि। प्रश्न नंबर 3, आशय स्पष्ट करें। क, सस्मित वंदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रामनरेश त्रिपाठी जी ने सूरज को संपूर्ण संसार का स्वामी बताया है, जो रात्रि के अंधकार को चीरते हुए धीमी गति से उदित हो रहा है और आकाश गंगा के किनारे खड़ा है। सूर्य आकाश गंगा की सुंदरता को देखकर मुस्कुराता हुआ मधुर गीत गाता सा प्रतीत होता है। कवि कहना चाहता है कि प्रकृति के अनुपम सौंदर्य से जगत के स्वामी सूर्य तक को सम्मोहित कर लिया है। अब ख वाला पद देखिए। कैसी मधुर, मनोहर, उज्जवल है यह प्रेम कहानी। जी में है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की बानी। इसका उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रकृति की प्रेम कहानी का प्रभावशाली वर्णन किया है। समुद्र तट पर प्रकृति का दृश्य इतना सुंदर, इतना मनोरम है कि यह प्रकृति की किसी प्रेम कहानी सा प्रतीत हो रहा है। कवि प्रकृति की इस नेह गाथा को अपने शब्दों में सभी के सम्मुख बयान करना चाहता है, ताकि संपूर्ण जगत भी इस अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सके। प्रश्न नंबर 4, कविता में कई स्थानों पर प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखा गया है। ऐसे उदाहरणों का भाव स्पष्ट करते हुए लिखें। उत्तर, संकलित कविता पथिक में कवि रामनरेश त्रिपाठी ने कई स्थानों पर प्रकृति के विभिन्न उपादानों को मानव की भांति क्रियाएं करता हुआ दिखाया है। अर्थात कविता की नई पंक्तियों में नवे मानवीकरण अलंकार दृष्टिगोचर होता है, जिससे कविता के काव्य सौंदर्य में निश्चित रूप से अभिवृद्धि हुई है।
उदाहरणार्थ कुछ पंक्तियाँ एवं उनके निहितार्थ यहाँ निम्नानुसार प्रस्तुत हैं। प्रथम पंक्ति, प्रतिक्षण नूतन वेश वारित माला। भाव, आकाश में बादलों की पंक्ति प्रत्येक पल नवीन रंगीन वेश बदल बदल कर सूर्य के समान मानो नृत्य करती सी प्रतीत हो रही है। अब जो दूसरी पंक्ति है वह है रत्नाकर वर्णन करता है। भाव, इस पंक्ति में कवि ने समुद्र का मानवीकरण करते हुए उसकी लहरों में उत्पन्न तरंगों से पैदा होने वाली ध्वनि को समुद्र की गर्जना बताया है। रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। भाव, लक्ष्मी की सवारी को धरती पर लाने के लिए समुद्र ने अपनी लहरों के ऊपर सूर्य की किरणों के माध्यम से सोने की सड़क का निर्माण कर दिया है। चौथी पंक्ति देखिए, नभ में चंद्र विहस देता है। चंद्रमा को मानव की तरह हंसता हुआ दर्शाया गया है, अर्थात चंद्रमा की सुंदर एवं मनोरम छटा आसमान में बिखर जाती है। पांचवी पंक्ति देखिए, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। भाव, एक पंक्ति में प्रभात के कारण नवीन ऊर्जा से भरे पेड़ का फूल पत्तियों द्वारा स्वयं के शरीर को सजा लेने की बात कही गई है, जो प्रकृति के मनुष्य रूप का एक और उदाहरण है। बच्चों, इसके बाद कविता के आसपास के प्रश्न और परीक्षा संबंधी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या अब हम कल करेंगे।